केंद्रीय सड़की आवाजाही ਅਤੇ राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अमृतसर के दौरे ते ने। दरअसल नितिन गडकरी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रैसवे की समीक्षा करने पहुंचे। तुहानूं दस दें कि बन रहे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रैसवे की लंबाई 670 किलोमीटर है, जिसका पंजाब में 362 किलोमीटर हिस्सा है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रैसवे बनने मगरों यात्रियों लिए सफर करना सुखाला हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रैसवे का नींह पत्थर अप्रैल 2022 में रखा गया सी, जो कि दिसंबर 2025 में शुरू हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि दिल्ली कटरा एक्सप्रैसवे सूबे में लामिसाल विकास और खुशहाली के नवे दौर की शुरुआत करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की हाजिरी में इस प्रोजैक्ट की समीक्षा करदे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अहम प्रोजैक्ट का काम जल्द मुकम्मल होगा तो छेती ही लोगों को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार इस प्रोजैक्ट को जल्दी पूरा करने लई पहला ही कौमी शाहरा अथॉरिटी NHAI का पूरा सहयोग और तालमेल कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रोजैक्ट इस खिते में आर्थिक गतिविधि को बड़ा हुलारा देने तो इलावा नौजवानों लिए रोजगार के नवे राह खोलेगा। कि स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने का सौभाग्य मुझे मिला। काफ़ी दिनों के बाद आज मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। आज आने का जो प्रमुख उद्देश्य है कि वाघा बॉर्डर पर जो हमने बहुत बड़ा एक तिरंगा ध्वज लगाने का निर्णय किया था, उसका काम पूरा हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मैं वहाँ जा रहे हैं और आज उसको फहराने का काम करेंगे। जो NH की लेंथ 1699 किलोमीटर थी, वो 2023 में 4239 किलोमीटर हुई है। पहली बार ये कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे अमृतसर से जा रहा है, ये कन्याकुमारी तक जा रहा है। तो आप समझिए ये केवल दिल्ली तक नहीं है, ये कन्याकुमारी तक है और एक्सिस कंट्रोल हाईवे है। ये हाईवे की 40,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर इसका ये ग्रीनफील्ड हाईवे है। दिल्ली से कटरा की अभी जो दूरी है वो 727 किलोमीटर है और ये हाईवे की विशेषता है कि इससे वो दूरी 58 किलोमीटर हो जाएगी, 58 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो उतना समय भी बचेगा और पेट्रोल डीजल भी बचेगा। ये दिल्ली के पेरिफेरल रोड से जुड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा में 137 किलोमीटर और जिसमें 90 किलोमीटर हमने बना लिया है, बाकी 47 किलोमीटर का काम मई 2024 तक पूरा होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया और वो भी ध्यान दे रहे हैं कि पंजाब में केवल 17% प्रोग्रेस हुआ है, पर उन्होंने कहा है कि हम जल्दी लैंड एक्विजिशन करा के देंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के पहले हम इसको पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। अगर लैंड मिल जाएगी तो ये पूरा होगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 400 किलोमीटर है, जिसमें 296 किलोमीटर का काम शुरू हो गया है। एक और इम्पोर्टेंट है कि दूसरा जो हाईवे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अमृतसर भटिंडा। ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर लंबा हाईवे है। अमृतसर भटिंडा जामनगर यानी गुजरात। अब आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है कंटेनर को और सामान को, डायरेक्ट पोर्ट जाएगा जामनगर। और ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर बन गया है, बाकी 2025 में पूरा होगा। बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं आज इन्होंने अनाउंस भी किए हैं। पहले हमारे पास सिर्फ NH1 होता था सर, जो दिल्ली से अंबाला होते हुए लुधियाना जलंधर अमृतसर तक आता था। तो सारी इंडस्ट्री उसी के आसपास ही होती थी। और अब हमारे पास लगभग हर 30 या 40 किलोमीटर के रेडियस में एक NH नेशनल हाईवे हमारे पास आ गए हैं। अभी दिल्ली कटरा बन जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। हमारे पास लुधियाना से नरवाना जींद है और उसके बाद हमारे पास अभी जामनगर वाला आपने किया, बठिंडा टू जीरकपुर है। और अभी जो आज इन्होंने जिक्र भी किया, लुधियाना से साउथर्न जो बाईपास है वहां से हलवारा होते हुए सीधा सहना पदौड़, 1.25 घंटा सहना पदौड़ बाजाखाना जैतों जो है 1.25 घंटा उनका लुधियाना जाने का रास्ता कम हो जाएगा। पहले बरनाला जाते हैं, बरनाला से फिर संगेड़ा जाते हैं, रायकोट जाते हैं, फिर मुल्लांपुर दाखा से, लेकिन ये सीधा आएगा। और उसके लिए हम नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के साथ अक्सर हमारी हफ्ते में एक आध मीटिंग तो हमारी हो ही जाती है। जहां तक दिल्ली कटरा एक्सप्रेस की बात है,
तरनतारन, गुरदासपुर और लुधियाना में छोटे छोटे पॉकेट हैं। यहाँ पे थोड़ा काम पोजेशन का रहता है। हम किसानों से बात कर रहे हैं वहां भी, और काम नहीं हम रुकने दे, काम चल रहा है। और इंडस्ट्री भी अब हमारे पास इसीलिए ज्यादा इंडस्ट्री आ रही है क्योंकि सर नेशनल कैपिटल से सिर्फ 2-2.5 घंटे की दूरी पर हैं हम, बाई रोड बाई एयर। तो यहाँ से आप अगर वो दे दोगे हमें 600 किलोमीटर वाली जो कैप्सूल आपने दिखाया है, अगर वो मिल जाएगा हमें तो हम बाई एयर, और उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, कि हमारा रास्ता 35 मिनट का ही है। यहां से भी 35-40 मिनट दिल्ली है, और मोहाली से भी 35-40 मिनट ही दिल्ली है। बुलेट ट्रेन की तरह, बुलेट बस है वो, तो बुलेट की तरह 600 किलोमीटर की स्पीड पे तो आमतौर पे एरोप्लेन चलते हैं। 4 सर हमारे पास बड़े एयरपोर्ट हो गए, मोहाली, हलवारा और आदमपुर, अमृतसर साहब, और पठानकोट पहले से चल रहा है सर, और बठिंडा भी अब दिल्ली बठिंडा शुरू हो गई हैं फ्लाइट्स। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हमारी तरफ से सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि हमारा ही काम है असल में ये। जब भी इनके पास हम समय लेके जाते हैं तो जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा पाते हैं कि ये भी करवा लो, ये भी करवा लो। आज मुझे जब तक यहाँ मैंने इनका स्वागत किया तब तक मुझे मेरे दिमाग में जो स्क्रीन पे चल रहा है ये नहीं था। मैं इनको एक पोल्यूशन कम करने की एक आइडिया बता रहा था कि मैं अमृतसर में जी 100 बसेस, शटल बसेस शुरू करना चाहता हूं। दरबार साहब से एयरपोर्ट से बागा बॉर्डर, दुर्गाना मंदिर से बस स्टैंड, ऐसे। तो इन्होंने कहा बसेस शुरू मत करना, अभी मैं आपको वो स्काई ट्रांसपोर्ट दे रहा हूं जो अमृतसर से ही शुरू करेंगे। तो मैं मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि ये हमारे अमृतसर साहब में इतना बड़ा पवित्र धरती है सर। यहाँ से तो जो कुछ मांग लो वो परमात्मा पूरा करता है।